आज दशलक्षण पर्व का आखिरी दिन। यह कहना चाहिए कि आज का यह दिन 10 धर्मों में सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट दिन है, धर्म है। जिस प्रकार मंदिर की प्रतिष्ठा पंच कल्याणक होने के पश्चात मंदिर के ऊपर शिखर पर कलश चढ़ाया जाता है, उसी तरह आज का ये दिन समस्त श्रावक श्राविकाओं मुनि आरिकाओं के लिए अपने जीवन में 10 धर्मों में श्रेष्ठ निर्दोष चरित्र का पालन करते हुए शील और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह 10 लक्षण रूपी मंदिर पर शिखर चढ़ाने के समान है। ब्रह्मचर्य धर्म को सबसे लास्ट में कहा है, सबसे आखिरी में बताया है। वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है जिस व्यक्ति के लिए जीवन में क्रोध मान माया लोभ इन चारों कसायों का अभाव हुआ हो। वही व्यक्ति उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी हो सकता है जो व्यक्ति 5 इंद्रिय और अपने मन को बस में करके सभी प्रकार की जीव हिंसा से विरक्त हुआ हो। श्रेष्ठ रीति से जो संयम धर्म का पालन करते हुए अपने मन वचन काय की समस्त इच्छाओं को आशा और तृष्णा को त्याग करके श्रेष्ठ उत्कृष्ट रीति का तप करता होगा। उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन में समस्त प्रकार के लोकेशना का, ख्याति लाभ पूजा का, भोजन पानी की अभिलाषा का, औषधि आहार आदि की अभिलाषा का जिन्होंने त्याग करके परमाणु मात्र का भी राग जिन्होंने छोड़ा होगा, वही तपस्वी साधक, वही श्रावक और श्राविकाएं उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं। संसार में चरित्र को सबसे श्रेष्ठ माना है। ये चारित्र एक ऐसा हीरा है, कहते हैं कि हीरे से ही हीरा कटता है। चारित्र एक ऐसा हीरा कनी है जिससे हम अपने 8 कर्मों के इस बंधन के लिए काट सकते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में चारित्र नहीं है, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, ध्यान रखिए, चरित्रहीन व्यक्ति के लिए देश समाज और लोक में तो छोड़िए, आपके परिवार में भी आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। आप अपने चरित्र को संभालिए। यह चारित्र सबसे बड़ी पूंजी है विरासत में जो तुम्हारे लिए मिली है। आप जन्मता किसी प्रकार का कोई असंयम, जन्मता किसी प्रकार का कोई आचारित्र, जन्मता अपने जीवन में आप ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं जिससे तुम्हारे लिए कोई दोष लगे। जन्म के समय तुम्हारा रूप भगवान के सरीका होता है, यथाजात होता है। जिस तरह से एक दिगंबर जैन मुनिराज अपनी तपस्या और साधना के कारण अपने जीवन को सच्चरित्रावान बनाते हुए जगत में निर्दोष शील के परिपालक कहलाते हैं, उसी तरह एक बालक भी जब जन्म लेता है, उसके मन में कोई विषय वासना है, उसके मन में कोई गलत विचार है? नहीं है, निर्दोष है। यही वजह है कि उस बालक के लिए कोई भी अपनी गोद में लेता है। एक यथाजात बालक के लिए मुनि भी अपनी गोद में बैठा करके उसे नमोकार मंत्र सुना देते हैं, क्योंकि उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है। मैथुनम अब्रह्म, मिथुनता का भाव ही अब्रह्म है, इसी का नाम कुशील है। शील रहित कुशील, संयम रहित असंयमी, ब्रह्मचर्य से रहित अब्रह्मचारी। जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए बहुत महत्व दिया है। आत्मा में प्रवेश करने के लिए, आत्मा में पहुंचने के लिए, आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए, आत्मा में रमने के लिए
ब्रह्मचर्य ही मात्र एक उत्कृष्ट साधन है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्यम, जो अपनी आत्मा में रमता है, आत्मा में लीन होता है, विषय कसाओं से दूर होकर के, पर पदार्थों से दूर होकर के, स्त्री मात्र का त्याग करके आत्मा में लीन होना, इसी का नाम उत्कृष्ट उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है। पर्युषण पर्व के 10 लक्षण के आज अंतिम दिवस पर आप लोगों ने उत्तम ब्रह्मचर्य का प्रवचन के माध्यम से महत्व सुना। ये 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन के आत्मोन्मुखी विकास के लिए होते हैं और इनको अपने जीवन में अपना करके अपना अपना आत्म विकास करें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, आज अपने प्रवचन के अंतर्गत आचार्य श्री ने एक तत्वार्थ सूत्र का सूत्र कहा था, वह कौन सा सूत्र है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।